छोटा सा शहर था। वहाँ एक लड़की रहती थी, नाम था रिया। रिया कोई बहुत अमीर नहीं थी, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसकी ज़िंदगी आसान थी। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, वो था पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सुबह वो उठती और खुद से कहती, आज चाहे जैसा भी दिन हो मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ही मेरी पहचान है। अब कहानी आगे बढ़ती है। रिया को एक छोटी सी नौकरी मिलती है, कम सैलरी ज़्यादा काम, और लोग उसे परेशान करते, अक्सर उसे हल्के में लेते। लेकिन रिया का एक उसूल था, किसी के बर्ताव को अपने दिल का हाल नहीं बनने देना। कोई गलत बोले वो शांत रहती, कोई अवॉइड करे वो खुद को संभाल लेती, कोई साथ ना दे वो खुद को मजबूत बना लेती। लोग सोचते थे इतनी परेशानियों में भी ये खुश कैसे रहती है। बस यहीं से उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी, सब स्ट्रेस में थे, चेहरे उतरे हुए थे। रिया अंदर आई, हल्की सी मुस्कान के साथ, आंखों में भरोसा और दिल में विश्वास। उसने सबकी मदद की बिना किसी शिकायत के। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में भी देखा। असर दिखने लगा, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग किसी भी बात के लिए उसकी राय लेने लगे, उसे इज्जत मिलने लगी, उसे अटेंशन मिलने लगी और उसे केयर मिलने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से प्यार होने लगा। दोस्तों, रिया को ये सब किसी से मांग कर नहीं मिला। उसने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, वो था पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। याद रखिए, दुनिया आपको वही देती है जो आप खुद के लिए चुनते हो। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही समझेगी। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, खुद पर विश्वास दिखाओगे, शांत रहोगे, सम्मान दोगे, तो लव मिलेगा, केयर मिलेगी और अटेंशन मिलेगा। एवरीथिंग तुम्हें मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड असल में होता क्या है, बिना बोले एटीट्यूड कैसे दिखाया जाता है और कैसे आपका एटीट्यूड आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी वैल्यू समझें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अगर रियलिटी चेक करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप हर हाल में खुश ही रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप हर हाल में खुद को संभाल कर रख रहे हैं। दुख आए तो आप टूटते नहीं, गलत हो तो खुद को गलत साबित नहीं करना, लोग बदलें तो खुद को बदल कर सस्ता नहीं करना। जिस दिन आप अपनी वैल्यू खुद से जान जाते हैं, उसी दिन से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। इसका राज तो हर व्यक्ति के पास है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी वैल्यू आप खुद को देते हैं। अब आप एक बात ठान कीजिए कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आप बार बार ये दिखाते हैं कि मुझे किसी का बुरा बर्ताव सहना ही पड़ेगा, तो दुनिया वही करेगी। लेकिन जब आप सीधे खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं और खुद का सम्मान नहीं छोड़ते हैं, तब लोग खुद संभल जाते हैं। थर्ड है, बिना बोले पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे दिखाएं। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस और आपकी आवाज का बैलेंस, और इन सब के साथ साथ आपकी चुप्पी का लेवल। जब आप कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर बोलते हैं, तो लोग ध्यान देने लगते हैं। ओवर एक्सप्लेन करने वाला इंसान अक्सर ओवर लुक हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, लव, केयर और अटेंशन कैसे मिलने लगता है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं,
और आप केवल सिर्फ खुद को चुनते हैं, अपनी लिमिटेशन तय करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं, तभी लोग सोचते हैं हाँ ये इंसान औरों से कुछ अलग है। और जो इंसान अलग होता है उसी से लोग जुड़ते हैं। याद रखिए, रिस्पेक्ट पहले आती है और लव और केयर उसके बाद। 5th पॉइंट है नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें। हर कोई आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी शांति को घमंड कहेंगे और आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को आपको सफाई नहीं देनी है, अपन को खुद को साबित नहीं करना है। आपका एटीट्यूड ही आपका जवाब है। 6th पॉइंट है खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को कम नहीं आंकते हैं और अपनी वैल्यू पहचानते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आपकी जिंदगी में गलत लोग धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं और सही लोग अपने आप अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आप दुनिया से ये मत पूछिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि आप खुद से पूछिए मैं क्या दिखा रहा या दिखा रही हूँ। क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड आप अपनी लाइफ में दिखाते हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओगे तो लव मिलेगा, रिस्पेक्ट दिखाओगे तो केयर मिलेगी और सेल्फ वर्थ दिखाओगे तो अटेंशन मिलेगा। और जब ये 3 चीजें आपको मिल जाती हैं तो दोस्तों आपको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। कई बार हम पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से बहुत थके हुए होते हैं। हम मुस्कुराते हैं लेकिन दिल रो रहा होता है। बस यही वजह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना कभी कभी भारी लगने लगता है। पहले दर्द को मानना जरूरी है। हीलिंग की शुरुआत पॉजिटिव सोच से नहीं, सच को स्वीकार करने से होती है। अगर आपको चोट लगी है तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क पड़ा है और वो ठीक है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप आज यहाँ नहीं होते। दर्द को नकारना नहीं है, उसे समझना है, हील करना है। खुद से जुड़ने का पल आज एक बार के लिए जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को बहुत ज्यादा साबित कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं सबको खुश करते करते खुद को भूल गया या गई हूँ? क्या मैं हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू समझ लेता या लेती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो एक बात अच्छे से समझिए, आपका दिल आराम चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बस यहीं से होती है। जिस दिन आप ये कहना सीख जाती हैं कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, हर किसी को समझाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे हर जगह फिट होना जरूरी नहीं है, उसी दिन हमारे अंदर कुछ बदलने लगता है। आपका एटीट्यूड जिद नहीं बनता, संतुलन बन जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड शांत मन को रिस्पॉन्स देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब तेज बोलना नहीं है, उसका मतलब है शांत रहना, लेकिन कमजोर नहीं बनना। आप चुप रहते हैं पर टूटते नहीं हैं। आप पीछे हटते हैं पर खुद से दूर नहीं होते हैं। तो आप एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस को मोटिवेट कर रहे हैं और बस यही असली हीलिंग है। जब अंदर ठीक होता है तो बाहर अपने आप ठीक होता है। जब आप अंदर से शांत होते हैं, आप गलत रिश्तों से चिपकते नहीं हैं, आप हर शब्द दिल पर नहीं लेते हैं, आप हर इंसान से उम्मीद नहीं लगाते हैं। उस समय और तब लव मांगना नहीं पड़ता, केयर ढूंढना नहीं पड़ता और अटेंशन के लिए लड़ना नहीं पड़ता। सब अपने आप धीरे धीरे आने लगता है। एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सच ये भी है कि आप बदलते नहीं हैं, बल्कि
आप खुद के पास लौटते हैं, वही आप जो कभी आत्मविश्वास से भरे थे, जो खुद पर यकीन करते थे, जो कम में भी खुश रह लेते थे। हीलिंग आपको दूसरा इंसान नहीं बनाती, वापस आप बना देती है। हीलिंग ही है जो आपको आपकी अपनी लाइफ से मिलाती है। अब जो हीलिंग है उसका लास्ट मैसेज मेरी तरफ से, अगर आज आप थके हुए हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना याद रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने से पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान अंदर से ठीक होता है, दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले एक आखिरी बात दिल से सुन लीजिए और जान लीजिए कि आप इस दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बेस्ट है, बल्कि आप भी सारी दुनिया से बेस्ट हैं। समस्या आपकी किस्मत नहीं थी, समस्या ये थी कि आपने खुद को कम समझ लिया। आपने सोचा शायद ज़्यादा अच्छा बनने से लोग बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। शायद ज़्यादा सहने से प्यार मिल जाएगा, लेकिन सच बात तो ये है कि जहां आप खुद की वैल्यू छोड़ देते हैं, वहीं से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी वैल्यू कम होती जाती है। याद रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर बात सह लेना नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है खुद के लिए खड़े होना, शांत तरीके से। आज से ही खुद से एक वादा कीजिए, आप खुद को कम नहीं आंकेंगे, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, और आप रिस्पेक्ट मांगेंगे नहीं, दिखाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, बस उसी दिन से दुनिया का बिहेवियर अपने आप आपके लिए बदल जाएगा। उसी दिन से आपको लव मिलेगा, केयर मिलेगी, अटेंशन मिलेगा, और जीवन में सब कुछ पा जाओगी। जब ये तीन मिल जाएं तो एवरीथिंग मिल जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल की किसी बात को छू गया हो तो समझिए कि आप हीलिंग की सही राह पर चल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपको इसको चाहता है। खुद को संभालिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दुनिया को दिखाइए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं।